हमारे बहुत सारे नौजवान हराम रिलेशनशिप में, गलत ताल्लुकात में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। शादीशुदा लोग भी हराम ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अगर वाकई में इस गंदगी में आप मुब्तला हैं, कुरान की यह आयत आपको तौबा की दावत दे रही है। बाज आ जाओ, तौबा कर लो। दुनिया में जिना करने के बाद भी अगर आपको पत्थर नहीं मारे जा रहे, कोड़े नहीं लगाए जा रहे, तो इसको अल्लाह की तरफ से एक मोहलत समझ लो, एक ढील समझ लो, और अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा ना उठाओ, वरना जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी, अल्लाह किस तरीके से अपना अजाब देगा तुम सोच नहीं सकते। आज कितने परिवार बर्बाद है। मर्द का किसी और औरत के साथ ताल्लुक है, औरत का किसी और मर्द के साथ ताल्लुक है, कितने परिवार तबाह हैं, कितने घर बर्बाद हैं मेरे प्यारे साथी। कभी आपने गौर किया है शादीशुदा इंसान की जिना की सजा इस्लाम में इतनी कठोर क्यों रखी है? भाई कुंवारा लड़का लड़की जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को 100 कोड़े मारो। और उसके बाद फरमाया वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। और जब जिना की ये सजा दी जाए तो कोई दया दृष्टि न की जाए, कोई कृपा न की जाए, कोई रहम न खाया जाए। ये 100 कोड़े उनको मारे जाए। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। और ये 100 कोड़े की सजा सबके सामने दी जाए। ये किसकी सजा है? कुंवारे की सजा है। और यही सेम क्राइम, यही सेम गुनाह अगर शादीशुदा करता है तो सजा किस चीज की है? रज्म की सजा है, पत्थरों से मार के खत्म करने की सजा है। आय अल्लाह, तूने ये 2 तरह की सजाएं एक ही अपराध के लिए क्यों रखी हैं? उसका भी जवाब सुन लो। जिस कुंवारे लड़का लड़की ने जिना किया उसने भी बहुत बड़ा पाप किया, मगर उसके पास कोई हलाल अल्टरनेट नहीं था। जिस इंसान की शादी हो चुकी है, जिस मर्द की शादी हो चुकी है, जिस औरत की साथ शादी हो चुकी है, उसके पास अपनी ख्वाहिशात का एक हलाल अल्टरनेट मौजूद था, एक हलाल बदल मौजूद था। उसने अगर हलाल बदल को छोड़ करके हराम रास्ता अपनाया है, अल्लाह क्या ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। दुनिया में इसकी सजा सजाए मौत है, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो रज्म कर दिया जाएगा। अब आप गौर कीजिए इसकी वजह क्या हो रही है। अगर आप इसकी वजह पर गौर करेंगे, बहुत सारे घरों में मर्दों का अपनी बीवियों से दूर रहना भी बहुत बड़ी वजह है। भाई ठीक है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, बाहर है, एक मजबूरी है उसके साथ, मगर उसमें भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हैं तब भी आप अगर हो सके पॉसिबल है तो फैमिली को साथ में लेके रहिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कोशिश ये कीजिए कि बीच बीच में अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। शादी के बाद शौहर दूर रहे और बीवी ससुराल में रहे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये भी घरों के अंदर ज़िनाकारी को दावत देने वाली चीज है। और इसी तरीके से बीवी का शौहर के लिए सजना संवरना, मेकअप करना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, यह भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी शादीशुदा औरतें जब ये काम नहीं करती हैं तो बाजार की गंदी औरतें, बाजारी औरतें उनके शौहर को रिझाने के लिए अपने आप को सजाती संवारती हैं। जिस औरत को हुक्म दिया गया कि अपने शौहर के लिए वो सजे संवरे, अपने शौहर को छोड़ करके वो जमाने के लिए अपने आप को सजाए और संवारे, मेरी प्यारी माओ बहनों, ये कौन से इंसाफ की बात है। औरत को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शौहर के लिए खूबसूरत बने, अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाए और संवारे। जमाने के लिए तेरा मेकअप है, जमाने के लिए तेरी खूबसूरती है, और शौहर के लिए तेरी खूबसूरती नहीं है तो तू अपने शौहर के साथ अन्याय कर रही है, तू अपने शौहर के साथ नाइंसाफी कर रही है। शौहर की भी जिम्मेदारी है शादी के बाद जिंदगी में बीवी का हक अदा करना भी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खाना खिला देना, बड़े मकान में अपनी बीवी को रख लेना, ये काफी नहीं है। बीवी को हर तरीके का सुकून देना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। और जब इस मामले में शौहर की तरफ से कोताही होती है तो बहुत सारे घरों में बिगाड़ पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है।
अत्याचार है जो अपनी जानों पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुरान करीम उनको भी दावत दे रहा है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने जिना करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, आओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांगो। और मैं अपनी बहनों को एक बात बताना चाहता हूं, आजकल प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़े ड्रामे चल रहे हैं। ये दुनिया भर के वैलेंटाइन डे और रोज डे और टेडी डे और फलाना डे और ढिकाना डे जो मनाया जा रहा है, ये ढकोसले मेरे प्यारे साथियों, ये सब जिनाकारी को प्रमोट करने के लिए हो रहे हैं। मेरी बहनों कान खोल के सुन लो, जो लड़का आपसे मोहब्बत का दावा करता है, अगर वाकई में वो आपसे मोहब्बत करता है, वो कभी आपको जिना की दावत नहीं देगा। जो जिना की दावत दे, जो हराम रिश्ता बनाने की बात करे, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता है। वो आज आप तक पहुंच रहा है, कल किसी और तक पहुंचेगा। जो सच्ची मोहब्बत का दावेदार होगा, जो सच्ची मोहब्बत करेगा, वो हलाल तरीके से आपके बाप से, आपके वालिद से आपका रिश्ता मांगेगा। अगर आपके वालिद नहीं होंगे, उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको मनाने की कोशिश करेगा, मगर हलाल तरीके से अपनी शरीके हयात बनाएगा, अपनी बीवी बना करके जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो जिना करके आपको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो निकाह करके आपको अपनी शरीके हयात बनाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो मेरी बहनों, और इस हरामकारी और जिनाकारी के फितने से अपने आप को बचा लो। नबी के दौर में एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, गामिदिया औरत आकर के कहती है, अल्लाह के नबी इन्नी सब तो ज़िना, मैंने ज़िना किया है। आपने उसको टालने की कोशिश की, उसने कहा अल्लाह के नबी मुझको टालने की कोशिश न कीजिए। उस औरत के पहले एक सहाबी भी अल्लाह के नबी के पास आए थे, जिनका नाम माइस बिन मालिक असलमी था। उन्होंने भी आकर के इकरार किया था, इन्नी सब तो ज़िना, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझे मालूम है ज़िना की इस्लाम में सजा क्या है। अल्लाह के नबी मैं अल्लाह के यहाँ ज़िना की सजा नहीं पाना चाहता हूँ, ताहिरनी, मुझे दुनिया में पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, ताकि दुनिया में मुझे सजा मिल जाए, मुझे आखिरत में सजा ना मिले। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, जरा चेक करो तो शराब तो नहीं पी। उस वक्त हो सकता है शराब हलाल रही हो, शराब हराम ना रही हो, उस वक्त शराब तो बाद में हराम हुई थी। सहाबे किराम ने जाकर के मुंह सूंघा, कहा अल्लाह के नबी शराब तो नहीं पी। फिर नबी ने कहा पता लगाओ कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका दिमाग फिर गया है, इनको जुनून तारी हो गया, पागलपन का दौरा आ गया है। लोगों ने पता लगाया और पता लगाने के बाद तस्दीक किया, अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, नशा भी नहीं है, दिमाग भी सही है। अल्लाह के नबी ने फिर भी टाल दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर आए, अय अल्लाह के नबी ताहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जमीन में गड्ढा खोदा जाए। गड्ढा खोदा गया, माइस बिन मालिक असलमी को लाया गया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया और आधा धड़ बाहर रखा गया और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब हजरत माइस बिन मालिक असलमी को मारा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा, अगर ऐसी तौबा किसी मदीना के 70 गुनेगार भी अगर ऐसी तौबा करते, अल्लाह ताला 70 गुनेगारों को माफ कर देता। इतनी सच्ची तौबा की है इस नौजवान ने। उनके वाक़े के कुछ दिनों के बाद ये औरत आई थी और इस औरत ने आकर के कहा, है अल्लाह के नबी मैंने भी ज़िना किया है और मुझे भी सजा दीजिए, मुझे भी रज्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की। औरत कहने लगी, अय अल्लाह के नबी क्या आप चाहते हैं कि आप मुझे वैसे ही टाल दे जैसे आपने माइस को टाला था? अय अल्लाह के नबी इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, मुझे आप टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया अगर वाकई में तुम पेट से हो तो हम तुम्हें यह सजा नहीं दे सकते, सजा की हकदार तुम हो, तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर है, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए आ जाना। 9 महीने का टाइम अल्लाह के रसूल ने उस औरत को दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, शायद सहाबे किराम भी भूल चुके थे, अल्लाह के प्यारे नबी भी भूल चुके थे। 9 महीने के बाद वो औरत अपने बच्चे को हाथ में लेके आती है, अय अल्लाह के नबी आपने मुझे पहचाना, मैं वही गामिदिया औरत हूं जो 9 महीना पहले आपके पास आई थी। अय अल्लाह के नबी अब तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, हम अभी तुम्हें सजा नहीं देंगे, बच्चा बहुत छोटा है। जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना, हम तुम्हें सजा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया। 2 साल का पीरियड गुजर गया और 2 साल के बाद वो औरत फिर आती है अपने बच्चे को गोद में लेके, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। अय अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, दूध छोड़ दिया। ओ लोगों, आज दुनिया की अदालतें अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। आज अपराधी अपने आप को बचाने के लिए झूठे गवाह लाता है, झूठा सबूत लाता है। ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी को बार बार भागने का मौका दिया जा रहा है, बार बार छोड़ा जा रहा है, मगर अपराधी खुदा के कहता है अय अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है। बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया गया। इससे यह भी पता चला कि अगर वलदुज़ ज़िना, कोई ज़िना का बच्चा है, ज़िना से पैदा हुआ बच्चा है, तो उसकी परवरिश भी मुसलमानों की सोसाइटी में होगी। ऐसा नहीं उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, वो बच्चा अपने तमाम जो एक इंसानी हुकूक है वो उसको दिए जाए। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। गड्ढा खोदा गया, औरत को गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को चादर से लपेट करके ताकि बेपर्दगी ना हो। पत्थरों से मारा जाने लगा। जब पत्थर मारे जाने लगे, औरत के बदन से खून का फव्वारा निकला, खून के छींटे निकले और खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद के मुंह से गुस्से के मारे कुछ कलमात निकले कि पता नहीं कैसी औरत का कपड़ा कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत खालिद को इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा, आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगफ़िर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी तौबा करता तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेता। ये नबी के दौर में सच्ची तौबा के वाकयात थे मेरे साथ। आज हमारे दिलों में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है? आइए मैं बताता हूं कि हमारे दिल में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है। हमारे हाथों में जो ये मोबाइल है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये इंस्टाग्राम है, जो ये स्नैपचैट है, इन तमाम चीजों में इतने घिरे हुए हैं हम कि दिन रात ये गंदे रील्स देखते हुए और गाने बजाने देखते हुए हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। और जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर दिल में तौबा का ख्याल नहीं आता है। इसीलिए कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ गुनहगारो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम पाप करते हो, तो तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जब दिल गुनाह करता है तो दिल गुनाह करते करते पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाता है।